आज हम बात करेंगे मोहब्बत के बारे में कि मोहब्बत की क्या खूबियां हैं। मोहब्बत हमें सिखाती क्या है। बेशक यीशु मसीह से ज़्यादा कोई हमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, लेकिन पौलुस रसूल करंथियों की कलीसियों को मोहब्बत के बारे में लिखता है। पहला करंथियों उसका 13 बाब और पहली आयत में यूं मरकूम है कि अगर मैं फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। हर बंदा, हर पास्टर, हर खिदमत गुजार ये चाहता है कि मेरे सर पर ग्रेस हो और मैं कभी भी डाउन ना बनूं, बल्कि मैं ऊपर की तरफ जाऊं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रांग हो, आप कभी डाउन ना हो अपनी लाइफ में, तो आपको मोहब्बत की डेफिनेशन के साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर आप मोहब्बत इसलिए करते हैं कि आप किसी के साथ नाजेबा काम करें, आप इसलिए मोहब्बत करते हैं कि आप किसी के साथ शहवत परस्ती हरामकारी करें, तो आपकी मोहब्बत दुनिया वाली है, खुदा वाली मोहब्बत नहीं है। खुदा वाली मोहब्बत कैसी होती है, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस बहुत अच्छे तरीके से बयान करती है। जब हम वैसी मोहब्बत रखेंगे जो खुदा की तरफ से है, जो बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया मोहब्बत के बारे में कि खुदा ने कैसी हमसे मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमारी दौड़ जो है वो जिंदगी की तरफ होनी चाहिए। अगर हम सुस्त रवि का शिकार हैं, अगर हम स्लो चल रहे हैं और इतना स्लो है कि हमारी स्पीड जो है वो बिल्कुल लो है, तो हम उस निशान तक नहीं पहुंच सकते जो हमारे लिए ठहराया गया है। हमारा निशान एक नया यरूशलेम है जो महफूज है, आसमान पर महफूज है। बाइबल मुकद्दस का बयान करती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूं। अगर आपकी तैयारी उन मकानों के लिए है तो आपके अंदर मोहब्बत कैसी होगी? खुदा वाली मोहब्बत, बाइबल मुकद्दस की मोहब्बत जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है। आप बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ते, जितने लोगों ने हकीकती मोहब्बत रखी है और रूहानी मोहब्बत रखी है, बेदारी वाली मोहब्बत रखी है और यीशु मसीह को फॉलो करके वैसी ही मोहब्बत रखी है, यकीनन वो लोग सुरखरू हुए हैं, वो बुलंद हुए हैं। खुदा ने उन्हें बुलंद किया है और हमेशा उनको कायम रखा है। खुदा चाहता है कि हर इंसान बुलंद हो और खुदा उसे कायम रखे, लेकिन कायम रहने के लिए सबसे पहले हमें मोहब्बत में कायम रहना पड़ेगा, हमें खुदा में कायम रहना पड़ेगा। जब हम उस तरफ कायम नहीं होंगे तो यकीनन हम गिरावट का शिकार होंगे और कोई इंसान नहीं चाहता कि मैं गिरावट का शिकार बनूं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप पर काबू रखें, अपने वजूद पर काबू रखें, अपने शरीर पर काबू रखें और वो मोहब्बत लोगों के साथ करें जो रूहानी मोहब्बत है। आज हम में वो मोहब्बत गायब हो गई है। लाखों करोड़ों क्रिश्चियन ब्रेक हैं जिनके अंदर मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत को समझते नहीं है। उनका सिर्फ खुदा पैसा है, कुछ लोगों का खुदा बुत है, कुछ लोगों का खुदा उनके फ्रेंड है, कुछ लोगों का खुदा उनके दोस्त हैं, कुछ लोगों का खुदा उनकी गर्लफ्रेंड है। बाइबल हमें इन बातों को नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है असली ओरिजिनल जेन्युइन मोहब्बत, और वो जेन्युइन मोहब्बत हमें यीशु मसीह से मिलती है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के पास जितने लोग आए जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, खुदा ने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि ए पतरस, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि खुदावन कोई तुझे कहता है कि ये एलिया है, कोई यर्मिया है। उसने कहा तू दुनिया की छोड़, तू मुझे क्या कहता है? उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। तो उसने कहा कि ये बात तुझ पर रूल कुद्दस ने भेजी है, ना कि तू अपनी तरफ से कह रहा है। आपको पता चलेगा कि जब आप यीशु मसीह की इज्जत करेंगे, उसको मानेंगे कि वो खुदा का बेटा है, तो यकीनन खुदा की मोहब्बत आपके अंदर होगी। अगर आप इस बात का इकरार नहीं करते हैं तो आपके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत कभी आपके अंदर बदचलनी पैदा नहीं करेगी। आज आप मोहब्बत से खाली हैं, इसीलिए चर्च तरक्की नहीं कर रहा है, इसीलिए बहुत सारे पास्टर, एवेंजलिस्ट, डीकन, मुबशर, बहुत सारे एल्डर तरक्की नहीं कर रहे क्योंकि उनके अंदर मोहब्बत नहीं है। खुदा जेन्युइन लोगों को जेन्युइन टीम देता है, ये याद रखिएगा।
आप अगर दाऊद को देखें तो दाऊद के साथ एक जेन्युइन टीम थी, दाऊद की बातों को फॉलो करने वाले लोग थे। उन्होंने 66 जंगें लड़ी और 66 की 66 जीती। उनके अंदर एक यूनिटी थी, पावर थी खुदा की विल पावर दाऊद के साथ थी। अगर आप यूनिटी रखेंगे, अपनी कलीसिया में से अपने लोगों को कायम करेंगे, उनको बचाएंगे, आज मौका है कि आप रूहों को जीतें, मोहब्बत से जीतें। नफरत से आप सिर्फ जंगें कर सकते हैं, मोहब्बत से आप लोगों को जीत सकते हैं। नफरत से आप किसी को जीत नहीं सकते हैं, ये याद रखिएगा। और ना यीशु मसीह हमें नफरत करना सिखाते हैं, यीशु मसीह हमें मोहब्बत करना सिखाते हैं। आप जानते हैं कि आप बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब बन सकते हैं अगर आप अकॉर्डिंग टू बाइबल, सिर्फ बाइबल के वर्ड पर चलें तो यकीनन आप बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। आप, ये जरूरी नहीं है कि आप पास्टर होंगे तो बचाएंगे। आप एक साइकिल चलाने वाले भी जाते जाते यीशु मसीह का मैसेज दे सकते हैं कि हमारा यीशु मसीह बहुत बड़ा हीलर है। आप रक्षा चलाते हुए भी लोगों को मैसेज दे सकते हैं कि यीशु मसीह आज भी जिंदा था और कल भी जिंदा था, यीशु मसीह अजली और अब्दी है। आप लोगों को मैसेज दे सकते हैं यीशु मसीह के बारे में। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसके विजन के नीचे हैं और उसकी ग्रेस आपके सर पर है तो आप शर्माएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। जितने लोग घबराहट का शिकार हुए हैं वो यीशु मसीह के मैसेज को नहीं दे सकते, वो यीशु मसीह की बात को नहीं कर सकते। जो लोग यीशु मसीह के जेन्युइन फॉलोअर हैं, जिनके ऊपर ग्रेस है, जिनके सर पर उसका मस्सा है, जिनके अंदर उसका पाक रूह काम करता है, वही यीशु मसीह के मैसेज को लोगों तक पहुंचाएंगे। इरशादे आजम को लेकर जाना ये आपके लिए आम बात नहीं है, ये बड़ा ऑनर है कि आप उसके काम को कर रहे हैं। जब आप उसके काम को करेंगे तो खुदा आपके कामों को करेगा, जब आप उसके काम को नहीं करेंगे तो वो भी आपके काम को नहीं करेगा। पहनने के लिए आपको कपड़ा देगा वो खुदा है हमारा। पहनने के लिए जूती देगा वो खुदा है, हमारा बाप है। खाने के लिए रोटी देगा वो देगा, क्योंकि आप डेली कहते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी, जिस तरह तू रोटी लोगों को देता है वो 5000 को शेयर कर सकता। क्या वो 5000 की भीड़ में से खुदा ने किसी से पूछा कि तुझे भूख लगी है, नहीं लगी है? खुदा ने सबको खिलाया, वो आज भी खिलाता है, वो ऐसी मोहब्बत आपसे करता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल मोहब्बत नहीं करते लोगों के साथ तो आप फेलियर हैं, आप स्पिरिचुअल नहीं है। तो आपको स्पिरिचुअल बनना है, अच्छे तरीके से लोगों के साथ मोहब्बत रखनी, वो मोहब्बत रखनी है जो हमें ये बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि अगर हम जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, जितना मर्जी खैर खैरात करें, दान करें, लोगों को कपड़े लेकर दें, लोगों को घर बना कर दें, अगर हमारे अंदर मोहब्बत ही नहीं है तो फिर हम चाहे फरिश्ते भी बन जाए। पौलुस लिखता है कि तुम फरिश्तों की बोलियां बोलो और मोहब्बत ना रखो तो तुम झंझनाती झांझ हो। वो झांझ जो खड़कती है, वो जिस तरह खाली बर्तन बहुत खड़कता है। मेरे अजीजों, आज अच्छी लोगों के साथ मोहब्बत रखें, अच्छी रफाकत रखें, रूहानी तरीके से, बेदार तरीके से, ताकि वो भी आपको जाने और आप उनको जाने और गैर कौमें जाने कि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मेरा ईमान है कि इस सरमन के वसीला से आप बरकत पाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ।